अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी राष्ट्रीय जनता दल के जे नीतीश सरकार के फैसला के विरोध कर रहल अछि, जाहि में सरकार द्वारा कहल गेल जे धरना प्रदर्शन करे वाला के सरकारी नौकरी नहीं मिलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र को का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन ही है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है और कहीं न कहीं आपको चिढ़ हो गया है लोकतंत्र से। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। कोई बात रखेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, आप उनकी जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गेल पत्र पर पटना में एडीजी जितेंद्र कुमार बयान दिलन। पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी किया गेल पत्र पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार बयान दिलन। वो अपना बयान में कहलन जे पत्र के किछु लोग विरोध कर रहल छथि, लेकिन जे भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गेल वो बिल्कुल सही अछि। किछु लोग विरोध करे तो आबे छथि, लेकिन हुनक मकसद होइते सरकारी गतिविधि के नुकसान पहुंचेनाइ। लोगक कहबै जे भी निर्देश देल गेल हन ओ तुगलकी फरमान अछि, लेकिन पुलिस मुख्यालय द्वारा हम स्पष्ट करऽ चाहै छी जे पुलिस मुख्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन कयल गेल हन। चरित्र सत्यापन में की बात एंट्री कयल जाइत अछि ओहि के बारे में बात कयल गेल हन, जाहि में कहल गेल हन जे कोई भी व्यक्ति कोनो भी अपराध में दोषी सिद्ध हुए, कोनो अपराध में संलिप्त रहल हुए, हुनका एहि सूचना के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित कयल जायत। बस एतबे निर्देश दिल गेल हन। ओते वो इहो कहलन जे लोकतंत्र में लोग के अधिकार है जो अपन बात राख सकैत, एहि पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि विरोध कार्य करे तो हुनका प्रविष्टि में चरित्र सत्यापन में ई बात रहत, लेकिन अगर केओ राष्ट्र में यदि अपन योगदान देव चाहे तो हुनका पहले सत्यापन कयल जाए, तखने हुनका राष्ट्र के लेल काम करऽ देल जाए। पुलिस मुख्यालय का चरित्र सत्यापन के संबंध में यह निर्देश है। ये चरित्र सत्यापन किसी व्यक्ति का जो दिया जाना है उसमें क्या क्या बातें एंट्री रहनी चाहिए, उसके बारे में जो बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि निर्देश दिया है कि यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसकी उसके बारे में जो है लिखा जाए। बस इतनी ही जो है, इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। इसके बाद इस चरित्र सत्यापन के उपयोग के रूप में जो नियोजन करता है, चाहे जो संवेदक के एजेंसीज को डील करने वाले हैं, वह क्या निर्णय लेते हैं और उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, ये उनके विवेक और उनकी नीति पर निर्भर करेगा। उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय उनको कोई भी सलाह अथवा सुझाव नहीं दे रहा है। बस एक व्यक्ति जिसका चरित्र सत्यापन हमारे यहाँ से दिया जाना है, उसके बारे में सही सूचना जो थाना अभिलेखों में उपलब्ध है वो उपलब्ध कराई जा रही है। क्या लोकतंत्र में आप किसी को धरना प्रदर्शन या अपना विरोध जताने का हक है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हुए नजर आएंगे तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी नौकरी तक उनको नौकरी तक नहीं मिलेगा? नहीं, आपने उसको ठीक से जो है इंटरप्रेट नहीं किया। लोकतंत्र में अपनी बात कहने, विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक का है और ये उनका अक्षुण्ण है। उस पर कहीं भी जो है ये परिपत्र उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। हमारा जो है बस इतना ही उसमें जो है लिखा गया है कि यदि किसी धरना प्रदर्शन आदि के दौरान कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी प्रविष्टि उसके चरित्र सत्यापन में रहेगी। वैसे भी जो है अपेक्षित ही है कि जो राष्ट्र निर्माण में लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, आगे देंगे, वे विधि विरुद्ध कार्यों में संलिप्त नहीं रहेंगे। तो क्या चरित्र, अगर कोई धरना प्रदर्शन के दौरान अगर कुछ विरोध करता हुआ या कुछ सरकारी चीजों को तोड़ता हुआ पकड़ा जाएगा तो क्या उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी या कोई ठेकेदारी नहीं मिलेगी, इस तरह की भी बात? हम जिस किसी कांड में वो संलिप्त रहा उसकी सूचना हम चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित कर देंगे
उसके बाद जो उनको नौकरी देना चाहते थे या जिनके यहाँ वो नौकरी देते हैं या ठेकेदारी या अन्य बातें वे अपनी नीति के अनुसार उस पर निर्णय लेंगे। उस पर जो है हमारा कोई कहना नहीं। पटना में इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझावे के दावा कयल गेल हन जे रोड रेज में ही हत्या कयल गेल छल। पिछला महीना राजधानी पटना में 12 जनवरी के रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस आए 21 दिन बाद सफलता के साथ मीडिया के सामने आयल। पुलिस एहि केस पर जे खुलासा केलक अछि ओहिमे एसएसपी उपेंद्र शर्मा बतौलनि जे इंडिगो मैनेजर के हत्या रोड रेज में कयल गेल छल। रूपेश के हत्या 12 जनवरी के कयल गेल छल। एहि घटना में संलिप्त आरोपी ऋतुराज के पुलिस आइ गिरफ्तार करलक। ऋतुराज अपना बयान में कहलक जे नवंबर 2020 में उनक बाइक के टक्कर रूपेश कुमार के कार से भेल छल, जाहि के बाद रूपेश द्वारा हमरा बहुत पीटल गेल छल, जाहि से हम गुस्सा में छलहुँ। हम रूपेश कुमार के एहि कारण से मार डाललहुँ। आगा बताबे तो कहलक जे लगभग 1.5 महीना से रूपेश सिंह के मारे के कोशिश में प्रयासरत छलहुँ। आरोपी बतौलक जो रूपेश सिंह पर 405 राउंड फायर केलक। गाड़ी के नंबर बताओ भाई, गाड़ी के नंबर याद था? श्याम भैया कितने करवा रही है ना? हड़बड़ी में याद नहीं है। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचा? क्या ऐसा हो गया था सर? बिना मतलब मारे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे साथ के लोगों ने गोली चलाई थी सर, ध्यान नहीं है उस समय हड़बड़ी में गोली चला, ध्यान नहीं है। ये बताओ आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है थोड़ी, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का भी नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चलाए थे? इसके पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे है? गोली लगी है गोलियां, आपने पहली बार गोली चलाई किसी तरह? ओतहि मामला में एसएसपी उपेंद्र शर्मा कहलनि जे पटना में गिरफ्तार आरोपी के कोनो आपराधिक इतिहास नहीं अछि। दोसर जिला में अखन छानबीन जारी अछि। हथियार रखे के शौकीन रहल अछि ऋतुराज। फिलहाल हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक बरामद कर लेल गेल हन। बाकी साथी के पकड़े के कोशिश कयल जा रहल अछि। ये लोग रोड में सटे पुनाई चक के पास एक गराज के पास ये लोग पुनाई चक चाय मंदिर चाय दुकान की तरफ आप खुद ले लीजिए। 6 बजे लगभग के आसपास मोबाइल पीछे कीजिए। और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है। उसका पीछा करते हैं। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी है। जैसे गाड़ी क्रॉस करके इसके पीछे लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट में थोड़ा लेट हो जाते तो टारगेट छूट जाता है। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसा आपको मैंने बताया, कि इसको हिट किया है कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। राज्य को सरोकार रहा, सब पूरा राज्य उसके लिए, उसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी इसके अनुसंधान को फॉलो कर रहे थे। ये उसके बाद रांची भाग गया। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसे कि आपको मैंने बताया, हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट, जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है, घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जाँच अफसर से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई और मोटरसाइकिल बरामद हुई।
अब तक का ये घटनाक्रम है, 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इसकी पहले, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा द्वारा राज्य कार्यकारिणी के बैठक बजाओल गेल हन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपन राज्य कार्यकारिणी के बैठक बजेलक, जाहि में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उपस्थित छला। रोकेट प्रणव कुमार प्रदेश अध्यक्ष जी को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। उते बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकार से बात करत हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान कहलन जे हम पार्टी के द्वारा हम बैठक कल गेलन, जीतन राम मांझी के द्वारा दिल गेल निर्देश के पालन कल जात। पत्रकार से आगा बात करत नीतीश कुमार के फैसला के वो सही ठहरलन, जाहि में आदेश दिल गेलन जे प्रदर्शन करे वाला के सरकारी नौकरी नहीं दिल जात। आई फैसला के दानिश रिजवान खुलकर समर्थन कलन। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी के कौन होंगे, उनका पार्टी के जो जिला के हमारे कार्यकर्ता हैं वो तमाम मिलकर के इसका चयन करेंगे कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। चूँकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि तमाम जो प्रदेश इकाई हैं उनको भंग कर दिया गया था। उसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर आज प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश परिषद की बैठक हो रही है और इस बैठक के उपरांत पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। सर, मुख्यालय के द्वारा जो लेटर इशू किया गया, जो धरना में जो भी जाएंगे उनको जो है दिक्कत होगा। धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, रैली निकालना, बंदी करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व धरना प्रदर्शन, रैली, बंदी के नाम पर आम आवाम को तंग करते हैं, कार्यालयों के साथ तोड़फोड़ करते हैं, कार्यालयों को आगजनी के हवाले कर देते हैं। बंदी के नाम पर पेशेंट्स के आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये जो पत्र निकाला है ये निस्संदेह राज्य हित में है, क्योंकि अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन की आड़ में लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिलाते हैं, ये निस्संदेह आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वैसे लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए घातक है। सुपौल के जिलाधिकारी रेफरल अस्पताल के औचक निरीक्षण के लंग संघ में एसडीएम जेड हसन से हो मौजूद चला। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल के डीएम महेंद्र कुमार औचक निरीक्षण के लंग, साथ में एसडीएम जेड हसन भी मौजूद चला। अस्पताल पहुंचते ही डीएम प्रसव कक्ष जाकर भर्ती मरीज के हालचाल पूछलन, उनका सरकारी सुविधा सब मिल रहा है कि नहीं के बारे में जानकारी लेलन। डीएम के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल के कर्मचारी सब में हड़कंप मच गए एवं अस्पताल के हर विभाग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। डीएम महिला वार्ड के कोना कोना एवं प्रसव कक्ष के भी निरीक्षण कलन। अस्पताल में तैनात चिकित्सक सभी वो आवश्यक पूछताछ कलन। वो दवा भंडार कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, आउटसोर्स के भी निरीक्षण कलन। डीएम महेंद्र कुमार अपना निरीक्षण में स्वास्थ्य प्रभारी के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था रखे के निर्देश दिलन। प्रथम ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जो नया उन्होंने अस्पताल उसका मरम्मत कर तैयारी कर दी है अपने पुलिस के रहने वाले। और दूसरी जो इनकी समस्या है फिलहाल में लैब सेटअप करने की या अन्य समस्या, उनको कैसे हम लोग निवारण कर सकते हैं। सर, परिवार नियोजन के ऑपरेशन के दौरान सिस्ट निकालने का भी सर उसका सिस्ट निकालने का पीड़ित के पेट से सिस्ट निकालने का भी नियम है सर। डॉक्टर बताएंगे। हाँ, हम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। सर, अभी सुपर बता रहा था कि लोगों को पे नहीं मिल रहा है, लेकिन दिखवा देते हैं। सर, सिस्ट निकला है। डीएम अस्पताल में चल रहा एएनएम ट्रेनिंग, स्कूल, छात्रावास और निर्माण इत्यादि के सेहो निरीक्षण कलन।
पिछला दिन सुपौल में एक कैश वैन कर्मी के गोली मार दिल गेल छल, जाहि में हुनक मौत भ गेल छल और एहि दौरान 45 लाख रुपया के लूट भी भेल छल। एहि पूरा मामला में SIS के अधिकारी मृतक कर्मी के परिजन से मुलाकात कयलनि और हर संभव मदद के आश्वासन दिलनि। सुपौल जिला के जदिया में सोमवार के दिन दहाड़े जदिया बाजार में ATM में पैसा डालल गेल कैश वैन के गार्ड संजय मंडल के कैश लूटे के दौरान हत्या हो गेल छल। मृतक गार्ड संजय के पैतृक गांव पिपरा थाना क्षेत्र के भट्टाबाड़ी में मातमी सन्नाटा पसरि गेल अछि। एहि दौरान अपराधी सब कैश वैन से लगभग 45 लाख रुपया भी लूटि लेने छल। हालांकि सबके पोस्टमार्टम राति ही भ चुकल छल, लेकिन सबके अंतिम संस्कार के लऽ कऽ परिजन सब में काफी आक्रोश छल। परिजन मृतक के परिवार वाला के समुचित मुआवजा के मांग कर रहल छला, लेकिन एहि बीच कंपनी के अधिकारी मनीष सिन्हा परिजन के घर पहुंचला और परिजन के साथ समुचित बातचीत केलनि और आश्वासन दिलनि जे हर संभव मदद कयल जायत। बतायल जा रहा है कि मृतक के परिजन के पेंशन दिल जाए तो 50,000 रुपया तत्काल नगद भी दिल गेल और 50,000 रुपया बाद में दे के आश्वासन दिल गेल। संगे संग कहल गेल जे परिवार में केओ नौकरी के लायक युवक हेता तो उनका SIS में हुनक योग्यता के अनुसार नौकरी भी दिल जाए। एहि मौका पर पिपरा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार निराला, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप सिंह के अलावा स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद छला। तो अमाउंट बोले ना, अमाउंट वेरी करता है वो बच्चा पे और वाइफ पे, दोनों को मिलाकर किसी को 12,000 किसी को 13,000 इस तरीके से आता है। 10,000 कम से कम मिनिमम आएगा ही आएगा। दोनों इंक्लूड है उसमें। हाँ। कितने साल? बच्चा जब तक 21 साल तक का होगा तब तक आएगा। बच्चे के 21 साल तक वाइफ भी करता है। तो कितना आएगा वाइफ को? वही 10,000 के आसपास पड़ता है। अभी बच्चा भी साथ में 21 वर्ष तक रहेगा, उसको भी 10,000। 31 नहीं 21। 21। वो दोनों मिलाकर वो सरकारी प्रावधान है, वो दोनों मिलाकर के 10 से 12 के बीच में आता है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कितना सैलरी होता है, कितना बेसिक होता है, उस पर वो बनता है। सहरसा में अज्ञात अपराधी द्वारा एक टेम्पो सवार की गोली मार दिल गेल। सहरसा में अपराधी के मनोबल आइकाल्हि किछु सातम आसमान पर अछि। खुलेआम प्रशासन के चुनौती अपराधी सब दऽ रहल अछि। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर रहुआ गैस गोदाम के पास के अछि, जहां बेखौफ 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात अपराधी टेम्पो सवार नौहट्टा निवासी पंकज कुमार और साथ में अमित कुमार चौधरी के गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कऽ देलक। घटना सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर रहुआ गैस गोदाम के पास के अछि। घायल पंकज कुमार बतौलन जे परिवार के एक सदस्य सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती छथि, जिनका देखे के लेल सदर अस्पताल आयल छलहुँ, जहाँ रात्रि में 10:30 बजे ऑटो भाड़ा कऽ अपन घर नौहट्टा जा रहल छलहुँ। एहि बीच पीछा से 2टा मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कऽ देलक, जाहि में हमरा दाहिना हाथ में गोली लागल और साथ में दोस्त के बाँह में सेहो गोली लागल, जाहि में दुनू जख्मी भऽ गेला। दुनू के इलाज सदर अस्पताल में जारी अछि। सदर अस्पताल से ही जा रहे थे, 3 आदमी थे और जो है सो रहुआ गैस गोदाम के पास जो है सो 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी पीछे से गोली चला दिया, जिसमें हम लोग 2 आदमी जख्मी हो गए। कितने आदमी थे वो लोग 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे थे, नवहट्टा जा रहे थे। अस्पताल से? हाँ, अस्पताल से। किस समय घटना घटी थी आपके साथ? 10:30 बजे रात में। और आपके साथ कौन था? और मेरे साथ एक अमित नाम का लड़का था। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार चौधरी। आप किस चीज़ से जा रहे थे? टेम्पो से। वो लोग किस चीज़ से थे? मोटरसाइकिल अपाचे, वाइट कलर का था। कितने आदमी थे? 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी। सहरसा आप किस काम से आए हुए थे? और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे परिजन, उसी से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। तो थाना को सूचना दिए थे? हाँ, थाना को सूचना दिए। नाम क्या हुआ आपका? पंकज कुमार चौधरी। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में दूटा शराब तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल। सरकार के लाख कोशिश के बावजूद शराब कारोबारी शराब के कारोबार करे सँ बाज नहीं आबि रहल अछि। आए दिन उत्पाद विभाग और थाना के द्वारा शराब कारोबारी पर नकेल कसय के लेल सघन छापेमारी कयल जाइत अछि। एहि के बावजूद बिक्री धरल सँ चलि रहल अछि। आज कल 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। एक नरपत पट्टी SSB के और एक्साइज टीम के द्वारा लक्ष्मी नारायण मेहता, नरपत पट्टी, वार्ड नंबर 8, नेपाली देसी शराब 900 300 ml का 900 संख्या में 270 लीटर, एक साइकिल, और प्रशांत कुमार इंदिरा नगर वार्ड नंबर 7 से 15 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार की गई है। आगे न्यायालय की कार्रवाई आगे की जा रही है। कहाँ से कितने बजे सबकी गिरफ्तारी हुई? ये नरपत पट्टी का 9:20 रात्रि में हुआ है और प्रशांत कुमार 12:45 कल दोपहर में हुआ है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमेशा ये आगे की कार्रवाई ऐसे ही छापामारी चलते रहेगा और अवैध शराब के विक्रेताओं को उपभोक्ता पर कड़ी निगरानी रखी गई है और उस पर
अग्रतर छापामारी चलती रहे। सहरसा में एक 22 वर्षीय युवक के एक ट्रक टक्कर मार दिलक, जाहिमे युवक के मौत भ गेल। सहरसा जिला के नवहट्टा थाना अंतर्गत चंद्रयान चौक के समीप परीक्षा द क आबि रहल एक युवक के ट्रक टक्कर मार दिलक और ट्रक चालक मौका से फरार भ गेल। टक्कर लागे से गंभीर स्थिति में युवक के अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां चिकित्सक द्वारा उनका मृत घोषित कर दिल गेल। स्थानीय लोग सब एकर सूचना पुलिस के देलनि। पुलिस मौका पर पहुंचकर ट्रक के जब्त कर लेलक और मृतक के पोस्टमार्टम करा कर उनका परिजन के शव सौंप दिलक और आगू के जांच जारी है। यहाँ पर एक घटना घटित हुई है। मैं श्री निर्मलकांत झा संभावित प्रत्याशी हूँ पंचायत चुनाव में, और ये लड़का जो है एग्जाम दे के आ रहा था और इनके साथी भी थे। साथ में एक ट्रक चालक जो था वो पी के आउट ऑफ कंट्रोल चला रहा था। वहाँ पर रजवन पुल्ला के समीप ये साइकिल से अंधेरा में शाम 5 बजे परीक्षा दे के लौट रहा था घर। इसी चपेट में इसका एक्सीडेंट हुआ और जब एक्सीडेंट हुआ तो जस्ट 2 मिनट के बाद वहाँ पर और सारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन वहाँ पर ये लड़का तब तक मृत घोषित हो गया था। जब फिर एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस लेके गया हॉस्पिटल, वहाँ पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना में अवर पुलिस निरीक्षक के लेल एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना परिसर में कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अवर निरीक्षक के सेवा समाप्ति के अवसर पर विदाई सह सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश और अनुमंडल पुलिस निरीक्षक रामनिवास मौजूद छला। विदाई समारोह में बछवाड़ा थाना में पदस्थापित बिहार सरकार के 2 कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक आनंदी सिंह और शशिभूषण सिंह के सेवा समाप्ति के उपरांत उनका सम्मान पूर्वक विदाई दिल गेल। दोनों पदाधिकारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश और अनुमंडल पुलिस निरीक्षक रामनिवास के द्वारा फूल माला चादर और अंग वस्त्र दऽ विदाई दिल गेल। विदाई समारोह के संबोधित करैत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश कहलनि जे आइ के ई पल खुशी और गम दुनू के पल अछि। खुशी ये बात के जे हमर 2 सहकर्मी कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी पुलिस के नौकरी करैत काजल के कोठरी से बेदाग सेवा निवृत्त भ रहल छथि और गम एहि बात के कि एहन ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और काम के प्रति वफादार हमर सहकर्मी हमरा सबसे जुदा भ रहल छथि। हमारे जो 2 पदाधिकारी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए आपने स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप लोग का सहृदय धन्यवाद देता हूं और इसी तरह प्रेम बनाए रखें। 60 वर्ष की आयु में हमारे 2 बड़े भाई सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि समय समय पर अगर हम लोग कहीं कुछ लड़खड़ाते हैं तो अपनी आशीर्वाद को हम लोगों के ऊपर बनाए रखें। यही उनसे मैं कामना करता हूं कि हम लोगों के प्रति स्नेह बनाए रखें। मोतिहारी में आग से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल के आयोजन कयल गेल। मोतिहारी में आग से बचाव के लोग मॉक ड्रिल मोतिहारी जिलाधिकारी के आवास पर आयोजित कयल गेल, जाहिमे कार्यरत 100 पदाधिकारी कर्मी के सुरक्षा बल के अग्निशमन सेवा पदाधिकारी और कर्मी द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु उचित निर्देश दिल गेल, जाहिमे आग से बचाव एवं आग के रोकथाम के लऽ मॉक ड्रिल कयल गेल। ओतहि जिलाधिकारी के आवास पर जतेक भी कार्यरत कर्मी छलाह हुनका सुरक्षा बल सब के समक्ष आग बुझावे के कई प्रयोग कऽ के देखायल गेल। अग्निशमन कर्मी लोग सब के बतौलन जे अगर अहाँ के घर में या अगल बगल में कोनो भी चीज में आग लागैत अछि तऽ सर्वप्रथम हिम्मत से क्षमता के साथ आग बुझावे के प्रयास करबाक चाही। सावधानी पूर्वक और हिम्मत से कार्य करे से आग पर काबू पायल जा सकैत अछि। ज्यादातर आग के दुर्घटना लोग के हिम्मत हारे के कारण बढ़ जाइत अछि। ओतहि अग्निशमन कर्मी बतौलन जे जखन अहाँ के घर में अपन गैस सिलेंडर से खाना बना रहल होइ और सावधानी बरते के जरूरत अछि। जखन गैस सिलेंडर से अहाँ के घर में गैस रिसाव या आग लगे के संभावना लगे तो संयम और हिम्मत से काम लिया। गैस सिलेंडर के हवादार कमरा में रखबाक चाही। कमरा में खाना बना रहल छी तो कमरा के खिड़की अवश्य खुलल रहबाक चाही। गैस सिलेंडर में लगे वाला आग भयंकर भ सकैत अछि, लेकिन हिम्मत और सूझबूझ से दुर्घटना पर काबू पायल जा सकैत अछि। अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा गैस सिलेंडर में आग जला कर आग बुझावे के प्रयोग कऽ के दिखायल गेल। देखिए समझ रहे ना, इसी का आग नहीं लग सकता है। अब देखिएगा ऐसा होने पर पैनिक नहीं होना, मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है। करना क्या, बुद्धि से कैसे काम करना है, क्या करेंगे आप बताइए। देखिए अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए कि हिम्मत दिखाते हैं
पहले तो अगर मान लीजिए आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है तो आप इसको फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं, वो भी बुझा के दिखा देते हैं आपको। और अगर फायर एक्सटिंग्विशर हर घर में तो उपलब्ध नहीं है, जनरली सभी जगह में मान लीजिए किचन में कम से कम 2 किलो का भी फायर एक्सटिंग्विशर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप दूसरे भी मान लीजिए आप इसको बुझा सकते हैं। देखिए कितना आसानी से ये बुझ गया ना। ये है वहाँ भी क्या होता है, इसके जानकारी के अभाव से लोग इसको उपयोग करने नहीं जान पाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपके संस्थान में लगा हुआ है और आप इसको चलाना ही नहीं जान रहे हैं तो क्या होगा, ये फिर यूजलेस है, कोई इसका फिर औचित नहीं होता है। तो इसको पहले हम लोग को चलाना जानना सीखना होगा कि ये कैसे हम इसको चला सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको जो है गलती हो गया ना, इसको जो है आराम से इसको ढक देना है। इसमें से ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। ये आसान है, ये देखिए करना है। और ये इनका ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अपने इस कंधे पे लेना है ताकि इनको मान लीजिए कि ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो। देखिए इस तरह से हुआ, कंधे पे ले लिए, देखिए इधर। और उसके बाद ये वाला आप झुके, ये वाला हाथ इसको ब्लॉक कर देना है, देख रहे हैं, ब्लॉक कर दिए ना। उसके बाद इतना करके, ये हमसे ज़्यादा थोड़ा वजन के होंगे, किसी फायर एक्सटिंग्विशर का ज़्यादा समय हो जाता है, इसका एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर एक्सपायरी डेट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मान लीजिए प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोग पहले देखिएगा, इस फायर एक्सटिंग्विशर में यहाँ लिखा हुआ है आपको A, B और C। यहाँ पर इसको समझना है कि ये ABC है क्या। तो किसी भी मान लीजिए तरीका अपनाना है। और उसके बाद एक और आसान तरीका है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, उस टाइम में घटा रहा है, कुछ कोई वस्तु है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो आप हाथ से भी बुझा सकते हैं। उसको क्या कीजिएगा, ऐसे देखिए ये फ्लेम जो है कुछ दूरी पर ये जल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर, और क्या करेंगे, कटअप कर देंगे, इसको ऐसे बुझा देंगे। मतलब डॉक्टर जैसा इंजेक्शन देता है ना, हाथ भी नहीं जलेगा। उसके बाद एक और सेफ्टी पिन ये लगाया हुआ है, इस पिन को हमको क्या करना है, खींचना है। पिन को हमने खींच दिया, पिन निकल गया। उसके बाद इसमें क्या है, एक और सेफ्टी पिन डाला हुआ है ताकि इसको क्या मान लेके प्रेस ना हो पाए, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए ऊपर का लीवर जो है इसको हमेशा फ्री रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए उसमें क्या है, हड़बड़ में है, और मान लीजिए ले जाने के क्रम में ही क्या हुआ, अभी हम आग तक पहुंचे ही नहीं और पहले ही मान लीजिए ये हमारे हाथ से गलती से दबा गया, तो रास्ते में ही क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, निकल। मौका पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार कहलें जे जिलाधिकारी के आवास पर एक छोट शॉर्ट सर्किट से आग लग गेल छल, लेकिन आग पर तुरंत काबू पाबि लेल गेल। एके बाद निर्णय लेल गेल जे एक मॉक ड्रिल जागरूकता कार्यक्रम चलायल जाए ताकि आग पर केना काबू पायल जाए, ई जानकारी जन जन तक पहुँचे। कल रात में इस डीएम कोठी जिलाधिकारी आवास पर ही एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो जिसके कारण हमारी अग्निशमन सेवा की त्वरित कार्रवाई से उसको बुझा दिया गया। और कल ही फैसला लिया गया कि एक पूरे इस अपने कोठी में, जिलाधिकारी आवास के कोठी में जो भी लोग रहने वाले हैं, इनको एक मॉक ड्रिल, एक जागरूकता का कार्यक्रम दिया जाए। उसी के तहत हमारी अग्निशमन सेवा की पूरी टीम यहाँ पे एक मॉक ड्रिल जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रही है जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के आवास पर, जिसमें अभी कुछ देर पहले जिलाधिकारी महोदय श्री शीर्षद कपिल अशोक सर भी यहाँ पर सम्मिलित थे। और सभी लोगों ने काफ़ी बारीकी से इस चीज़ों को समझा है कि आग मानव जनित और प्राकृतिक, मानव जनित आग जो कि हर घरों में सिलेंडर के माध्यम से, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से, बिजली सप्लाई होने के माध्यम से, या सामान्य आग लगने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार हम बिल्कुल बिना पैनिक हुए बुझा सकते हैं, और उसकी छोटी छोटी तकनीकों को हम जानते रहते हैं, तो हम सभी को जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करा सकते हैं। पटना के कारगिल चौक पर जनाधिकार छात्र परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला दहन कयल गेल। बिहार सरकार सख्त कदम उठाबैत धरना प्रदर्शन करे वाला के सरकारी नौकरी नहीं दे के ऐलान केलक अछि। विरोध जताबैत जनाधिकार छात्र परिषद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कारगिल चौक पर कयल गेल। रोजगार मांगने वाले छात्रों को डराना बंद करो। नीतीश तेरी तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र परिषद द्वारा कहल गेल जे सरकार के तुगलकी फरमान अछि। एक तरह से ई सरकार के पॉलिसी है जे नौजवान के नौकरी नहीं दी, और सरकार से नौकरी मांगे के लिए यदि कोनो आंदोलन और प्रदर्शन होते तो ओकरा सबके ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ये साफ तौर से एक तुगलकी फरमान है, हिटलर शाही वाली फरमान है। हम बता देना चाहते हैं
छात्र जब अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा, नौजवान अपने की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो पढ़ाई क्यों करेगा। आपके पास रोजगार नहीं देना चाहते हैं, आप छात्र नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की तुगलकी फरमान को जारी किए हैं। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में आई पंचायत में ऑनलाइन पेमेंट योजना सब में केना कयल जाए के लिए एकटा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। अब पंचायत सब में भुगतान भी ऑनलाइन कयल जायत, सरकारी फंड के भुगतान ऑनलाइन ही है। तो के लेल दरभंगा जिला समाहरणालय सभागार में एकटा ट्रेनिंग कैंप के आयोजन कयल गेल, जाहि में पंचायत कर्मी सब के ऑनलाइन पेमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल। एक पूरा मामला पर डीडीसी तनय सुल्तानिया विस्तृत जानकारी दिलन। में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या है और क्या इसकी उद्देश्य है, क्या कार्य है, कितने लोगों को दिया जा रहा है। जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन की राशि आई है, चाहे वो जिला परिषद के लेवल पे हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो, चाहे पंचायत समिति के स्तर पे हो, उसका इस बार क्रियान्वयन एवं राशि भुगतान हेतु पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया विभाग के द्वारा। तो उसी के आलोक में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी ब्लॉक के एग्जीक्यूटिव्स, टीएस को, अकाउंटेंट को कि कैसे लेखा जोखा मेंटेन करना है प्रॉपरली और कैसे सॉफ्टवेयर में सारी एंट्री करके भुगतान करना है, ताकि हम त्वरित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर सकें और ट्रेनिंग मिलने पर सफल क्रियान्वयन कर सकें। इसके अलावा अभी सरकार की जो प्रायोरिटी है वो है जल जीवन हरियाली में जो हमें कुओं का सर्वेक्षण करना है अगले फेज़ के लिए, एवं सोलर लाइट का सर्वे चल रहा है गांव स्तर पर, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और इसके लिए ही ये बैठक और ट्रेनिंग सेशन बुलाया गया है। ओते दोसर तरफ डीडीसी तनय सुल्तानिया से हमारे संवाददाता दिलीप झा विशेष बातचीत केलन जे इंदिरा आवास योजना में आखिरकार की सब देरी भ रहल अछि, कतेक लक्ष्य प्राप्ति भेल, एहि पूरा मामला पर डीडीसी तनय सुल्तानिया विशेष रूप से जानकारी दिलन। जी सर, इंदिरा आवास इस साल की क्या लक्ष्य था, अब इस सत्र का अंतिम समय आ चुका है, क्या निर्देश दिया है, कितना पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना में अभी जो प्राथमिकता थी वो थी कि हम 2020-21 में जो हमारी वरीयता सूची है, दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा वरीयता सूची थी लगभग 90,000 लाभुकों की, उसे हमें या तो उसको अयोग्य लाभुकों को हटाना या योग्य लाभुकों को चयन करके उसको स्वीकृति देने का कार्य करना था, जिसमें हमारा 100% काम हो गया है, सिवाय लैंडलेस या पलायित लोगों को छोड़कर। तो इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है 2 महीने में। इसके अलावा अब जो विभाग का एक मिशन होली आया है कि जो हमारे अपूर्ण आवास पड़े हुए हैं, चाहे वो 2012 से 16 के इंदिरा आवास योजना के हों या उसके आगे के पीएमएवाई के हों, तो दरभंगा जिला में पीएमएवाई में लगभग 90,000 घर थे जो अपूर्ण थे। अभी जो 1 महीने पहले का रिव्यू था, हमने पिछले 1 माह में 10,000 घर और उसके पहले भी हमने 2 माह में 12,500 घर कंप्लीट कराए। तो अब हमें जो आगे जितने लोगों को 30 दिसंबर तक पहली किश्त की राशि है उसको कंप्लीट कराना मिशन होली की प्रायोरिटी है, एवं जो पुरानी इंदिरा आवास योजना के घर हैं उनको पूर्ण कराना। अभी हमारी पूरी टीम प्राथमिकता से इसी पर लगेगी, जो हम मैक्सिमम रिजल्ट इसमें 2 महीने में अचीव करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा तो उठा चुका है इंदिरा आवास का, लेकिन भवन निर्माण नहीं किया है, इस पर में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल ड्राइव चलवाए हैं, स्पेशली जो पुराने आवास हैं जिसमें पहला किश्त लगभग 2-2.5 साल पहले दिया गया लोगों को, तो उसमें आवास सहायक एवं सुपरवाइज़र को चिन्हित करके बोला गया है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को तो ऐसी सूची बना के विजिट कर लिया जाए। अगर उनको प्रेरणा देना है तो प्रेरणा दें, पर अगर ऐसे लाभुक हैं जो किसी भी कारण से आवास नहीं बना रहे हैं और ढिलाई कर रहे हैं तो उनको नोटिस दिया जाएगा, और अगर वो पूर्ण नहीं करते हैं तो उसी के आलोक में नीलाम पत्र की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा भी कई हमारे पास ऐसे घर भी थे जो दरभंगा जिला में डीलेड हाउस चले गए थे, जिनको 1 साल से पहले पहली किश्त दी थी बट कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें हमारी अच्छी प्रगति हुई है। लगभग पिछले 2 से 2.5 महीने में हमने ऐसे 3 से 3,500 डीलेड हाउस कंप्लीट कराए हैं, और इसके लिए हम सतत प्रगतिशील हैं और अगले 2 महीने मार्च 31 तक जो विभाग का टारगेट है हम अच्छा इसमें अचीव भी करेंगे। इसमें अभी जो है 3 किश्त में पैसा दिया जाता है। प्रथम किश्त दिया जाता है जब उसको सैंक्शन मिल जाता है पहली बार, जब वो प्लिंथ लेवल का कार्य हो जाता है तो उसको दूसरे किश्त की 40,000 राशि दी जाती है, और उसके बाद जब वो ढलाई कर लेते हैं तो उसको तीसरा किश्त की राशि 40,000 और, तो टोटल 1,20,000 है। और उसके बाद आवास जब वो कंप्लीट कर लेते हैं दरवाज़ा खिड़की लगाने के बाद, तब हम उसको कंप्लीट मार्क कर देते हैं आवास सॉफ्टवेयर पे। कितना भुगतान होता है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना? तीनों किश्त मिला के 40 यानी 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं उसमें। और शौचालय पूर्ण हो चुके हैं? शौचालय के लिए अलग रहता है। जिन लोगों ने शौचालय बनाया है उन्होंने आवेदन दिया, उसके बाद जियो टैगिंग करके उनको 12,000 रुपये शौचालय का अलग भुगतान किया जाता है। एवं
हम महात्मा गांधी रोजगार योजना यानी नरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में हम उनको 90 दिन की मजदूरी भी देते हैं आवास के लिए। आई लहरियासराय में अराजपत्रित कर्मचारी संघ गोपगुट द्वारा सरकार द्वारा 50 वर्ष ज्यादा उम्र के कर्मी के जबरन रिटायर करे के फरमान पर प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर राज्य सरकार द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी सेवक के कार्यक्षमता या आचार विचार के समीक्षा के आधार पर जबरन सेवानिवृत्त करे के आदेश के रद्द करे, संविदा कर्मी के सरकारी सेवक घोषित करे के एवं केंद्र सरकार द्वारा मजदूर के गुलाम बनावे वाला 4 श्रम कोड कानून के रद्द करे के मांग के लेकर सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी गणेश पासवान, संतोष यादव एवं अन्य नेता के नेतृत्व में प्रतिवाद जुलूस धरना स्थल लहरियासराय से लहरियासराय टावर तक निकालन और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कलन। श्रमिक विरोधी 4 कोड श्रमिक कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे सर मजदूर विरोधी सरकार, हाय 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 हाय। आज बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिला के शिक्षक कर्मचारी बिहार सरकार के द्वारा निर्गत आदेश 50 वर्ष की पूरा करने वाले सरकारी सेवकों को जबरन सेवानिवृत्ति का जो आदेश है उसको वापस लेने के लिए सभी संविदा कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित करने के सवाल को लेकर और केंद्र सरकार द्वारा जो 4 कोड श्रमिक कानून है उस कानून को वापस लेने के लेकर आज हम लोग प्रतिवाद निकाले हैं। सरकार, केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक कर्मियों को गुलाम बनाने का नीति अपनाई जा रही है। आवश्यक सेवानिवृत्ति अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई है। 4 श्रमिक बिल कोड लागू किया गया है। इन सभी मांगों को लेकर के जो आवश्यक सेवानिवृत्ति अधिनियम की अधिसूचना है उसको हम लोग यहाँ से प्रदर्शन निकाल करके जिला समाहरणालय के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष उस प्रति को जलाने का निर्णय लिए हैं। इस धरना स्थल पर से लहरियासराय टावर तक प्रतिवाद मार्च निकालने का जो निर्णय हमारे महासंघ गोपगुट ने जो लिया है उसके समर्थन में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जबरन हमारी बिहार सरकार 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति के लिए जो उन्होंने पत्र निकाला है उसकी प्रति को जलाने का निर्णय लिया गया है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।